नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल आप सभी लोग को पता है 14 मार्च को आप सभी लोग का पेपर स्टार्ट हो रहा है। 2 पाली में है, यानी एक 14 तारीख को है, एक और आप सभी लोग का 21 तारीख आई थिंक है। ठीक है, यानी 14 तारीख से आप सभी लोग का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो अभी आपका 13 दिन आपका बचा ही है। 14 दिन में 14वें दिन आपका पेपर है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आप प्रैक्टिस पूरा बेहतर तरीके से कीजिए। आप सभी लोग बोलेंगे तो मैं एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप सभी लोग का लास्ट समय में रिवीजन बेहतर हो पाए और आप अच्छा खासा क्वेश्चन रिवीजन कर पाएँ। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेक करिएगा। आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 न्यू बुक करके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। प्रीवियस क्या बोलते हैं कि आप उसको अच्छे से डिस्क्रिप्शन में जो आपका दिया गया है उसको चेक कीजिए, और जो आपका डिटेल में क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन का आंसर उसको ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि जो डिटेल वाला होता है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें एक क्वेश्चन से लगाया देखा जाए तो 5-6 आपका उसमें डिटेल दिया होता है। तो उसको आप अच्छे से देखिएगा और आप सभी लोग का प्रैक्टिस सेट शुरू कर लेते हैं। आज का सेकेंड प्रैक्टिस सेट है। तो पहला प्रश्न क्या कहता है उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आशीष राय। क्या हो जाएगा? आशीष राय उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज ऑरवेल। देखिए, वार एंड पीस पुस्तक पूछा जाए तो आप मारिएगा लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? बताइए, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया हाउस आपका देखा जाए तो लंदन में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1905 में इसका स्थापना हुआ था। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच कर पाएँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भाखड़ा। भाखड़ा आपका यहाँ पे सभी से अलग है। देखिए, भाखड़ा, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये सब में भाखड़ा शेष तीनों से मेल नहीं खाता है। ठीक है। भाखड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनएचआरसी का अभिप्राय है, यानी इसमें आपका पूछा गया है फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आप सभी लोग का 5 या फिर 10 प्रश्न आपका इंग्लिश से दिया गया है, तो इंग्लिश को भी देख लेंगे। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सी हेल्प्ड मी। सी हेल्प्ड मी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आई वॉज हेल्प्ड बाई हर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी पूछता है कि एकता में बल है, इसका आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताइए कि आपका कौन सा क्वेश्चन का मतलब 7वें का ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, इसका उत्तर आपका यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंटेंस, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड। तो इसका राइट आंसर 8वें का देखा जाए तो आपका उत्तर गस्ट हो जाएगा। अगला है, कहता है चूज द करेक्ट सब्सिक्स टू मेक द वर्ड ग्रामेटिकली, यानी ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें आपको ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। तो इसमें पूछा गया है कि दिस इज अनडॉट डैश वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। ठीक है। तो इसमें बताइए कि डैश की जगह क्या भरा जाएगा? तो डैश की जगह देखा जाए तो इडली भरा जाएगा। ठीक है, यानी अनडाउटली। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल ही इज हॉनर्स टू हीज प्रोफेशन। तो इसमें देखा जाए तो डैश की जगह क्या भरा जाएगा? तो डैश की जगह आपका एन भरा जाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन एक आध 2 क्वेश्चन है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से लगाइए। मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा नंबरों से बाहर रह जाएं। सिलेक्शन इस बार लेना है बिहार पुलिस कांस्टेबल में, वैकेंसी ठीक ठाक है। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो इसका उत्तर देखिए गुरु तेग बहादुर की। याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर को 1675 में मृत्यु दे दिया गया था। ठीक है, उनको मरवा दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। 13 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थल हड़प्पा है जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब यानी वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर आपका हजरत महल हो जाएगा, डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अवध का नवाब 1857 में वाजिद अली शाह था। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था, तो कॉपरनिकस ने किया था, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यह आपका हिंदी का प्रश्न है। वास्तविक शब्द में देखिए प्रत्यय जो आपका होता है वो शब्द के अंत में लगता है, तो वास्तविक इक, तो इक के हिसाब से देखा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रत्यय जो आपका उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे लगता है। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किन से संबंधित अशुद्धि दी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लिंग के द्वारा। ठीक है। अगला है कि स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। स्वाधीन, तो राइट आंसर आपका स्वधन आधीन हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। अंदेशा शब्द का अर्थ क्या है। अंदेशा शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संदेह हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है पूत शब्द में कौन सा उपसर्ग सही लगता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, तो पूत। अब बताइए कि इसमें आपका उपसर्ग सही क्या है, तो बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 20 का उत्तर आपका क हो जाएगा। अगला है कि अतिचालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है तब तक, तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वेग का मान दिशा दोनों अपरिवर्तित हो तभी आपका समरूप कहा जाता है, आंसर आपका सी हो जाएगा। गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है। गायरोस्कोप, देखिए गायरोस्कोप देखा जाए तो ये आप सभी लोग का कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, आंसर आपका यहाँ पे 23 का ए हो जाएगा। इसका उपयोग घूर्णन एवं कोणीय वेग ज्ञात करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण पूछा गया है, आकर्षण। तो राइट आंसर 24 का डी हो जाएगा। इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है, तो इस तरीके से आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का जो आपका पाठ्यांक है वो न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट की गति करेगी क्या। तो देखिए इसको आप अच्छे से समझ के आंसर करिएगा। मुक्त रूप से जब नीचे की ओर जब लिफ्ट आएगी, जैसे मान के चलिए ये लिफ्ट है और ये नीचे की ओर आ रही है, ये व्यक्ति है, तो अगर ये व्यक्ति मतलब ये लिफ्ट नीचे आएगी तो इसका भार हल्का हो जाएगा। अगर ये ऊपर जाती है तो फिर समझिए कि इसका भार जो वेट है बढ़ जाता है। अगला है कि द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अच्छे से बताइए क्या इसमें सही है। तो 26 का उत्तर देखा जाए तो आपका चौड़ा आधार, उसके बाद निचली मंजिल पर अधिक यात्री, तो इस तरीके से आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है, गोली कहाँ लगेगी। तो देखिए इसका उत्तर आप याद रखिएगा, निशाने से ऊपर लगेगी। बी उत्तर आपका यहाँ पे 27 का हो जाएगा। यदि किसी कोण पर वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उस वस्तु का प्रक्षेपण कहलाता है। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे का प्रश्न क्या कहता है। 28 क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, ऐसा क्यों।
ऐसा इसलिए कि लोटनी घर्षण का जो मान होता है वो सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए उसको लुढ़काना। जैसे आप गैस सिलेंडर मान लीजिए गैस सिलेंडर है, उसको आप उठा के ले जाएंगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगा, उसको आप ज़मीन से लुढ़काते हुए लेके जाएंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से, बिना मेहनत से वो जल्द ही और आसानी तरीके से चला जाएगा। उसी तरीके से ड्रम को बोला गया है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? तो कोणीय संवेग हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतम होने वाले विस्फोटों का कारण है? तो सही उत्तर आपका 31 का सी हो जाएगा, मीथेन तथा वायु हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मुख्यालय नई दिल्ली नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। भारतीय थल सेना का मुख्यालय आप सभी लोग याद रखिएगा। एक सेकेंड, निम्न में से किसका मुख्यालय नई दिल्ली नहीं है? तो भारतीय वायुसेना, इसमें तो सभी आपका दिया गया है। भारतीय थल सेना, उसके बाद भारतीय वायु सेना। यहाँ पे देखिए जो ये दिया गया है डी ऑप्शन, इसमें से सभी होना चाहिए था। ठीक है, सभी का यहाँ पे देखा जाए तो नई दिल्ली हो जाएगा। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत, यानी भारत में ही आपका 2023 में विश्व कप क्रिकेट प्रस्तावित होगा। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं तो जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाए तब, यानी 34 का आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य ही करते हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। तांबा उत्तर हो जाएगा। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किसके लिए की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाहुबली। उत्तर आपका यहाँ पे 37 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी? इनमें से किसकी रचना थी? तो कृष्णदेव राय की थी। आंसर आपका यहाँ पे 38 का सी हो जाएगा। इन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलका यानी तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। अब ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था? तो देखिए 21 मार्च 1526 में ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? किस मिसल से संबंधित है? तो आंसर आपका सुकर चकिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर 40 का आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। मिसल अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है समान होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह का समय 1766 से 70 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिजिकी है। तो सिजिकी देखा जाए तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की ही एक ही सीधी रेखा में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देशांतर प्रधान या मोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो 44 का उत्तर देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 180 डिग्री। याद रखिएगा डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्न में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसकी है? तो देखिए आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा। आंसर आपका
ए हो जाएगा। अगर बात करें कि विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला कौन सा झील है, तो तुर्की के वान झील का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो किस देश के साथ है, तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। 46 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है, सभी को पता होगा कि वेम्बनाथ झील आपका देखा जाए तो केरल राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी झील है और यह लैगून झील है, इसको भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही यानी सभी सही सिवाय किसके, बताइए। तो आंसर आपका 48 का देखा जाए तो आपका इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय प्रमुख वृक्ष हैं साल, सागवान, शीशम, चंदन, बरगद, आम, कटहल, ये सब आपका क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आपके मतलब शुष्क पतझड़ के अंतर्गत ये सब आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य आपका कौन सा है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा एवं मिजोरम राज्य आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, इसमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित है, तो पनानगुड़ी आपका तमिलनाडु हो जाएगा। अगर बात करें हम यहाँ पे हल्दिया, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है और जामनगर ये आपका गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना, तो सही उत्तर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 54 है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका राइट आंसर सभी लोग करिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 64 के आधार पर राज्यपाल का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का यानी कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वो क्या है, तो वह क्या है, तो वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है, तो आंसर आपका भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है किस आयोग या फिर निगम के द्वारा, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, यानी डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम बात करें भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुआ कब था, तो 1965 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है, ऑप्शन देख लीजिए फिर आंसर करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, तो इस तरीके से आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ देखा गया तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, उत्तर आपका ए हो जाएगा। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, इस परिघटना
यानी यह परिघटना किससे संबंध है? तो यह परिघटना परासरण से संबंध है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिटियम, ठीक है, ट्राइटियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होते हैं। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल, बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो मेरे हिसाब से आपने आंसर अब तक कर दिया होगा। आंसर आपका डी सही हो जाएगा, यानी ये सब विटामिन ए रिकेट, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब आपका मैथ्स वगैरह है, तो इसको आगे से आप PDF डाउनलोड करके अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न कहता है खेत हैं जहां धान के बहती नहीं, यह किनकी युक्ति है? तो यह किनकी युक्ति है? तो आंसर आपका 76 का ए हो जाएगा, जीवानंद दास की ये युक्ति है, ठीक है। चलिएगा, जनता हाँ मिट्टी की आबोद मूर्तें वही, यह किनकी युक्ति है? तो यह किनकी युक्ति है? तो ये दिनकर जी की है, आंसर ए हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत किस प्रवृत्ति के कवि थे? तो आंसर आपका छायावादी हो जाएगा। बसंत शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बसंत, देखिए बसंत शब्द का अर्थ आपका वस्त्र होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बलिया में हुआ था, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो टीन और लेड हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भीड़ को तीतर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो आंसू गैस होती है वो क्या होती है? तो ये सभी को पता ही होगा, आंसू गैस आपका क्लोरीन होता है। इसी की वजह से आँख में जलन होता है, आँख से आंसू निकलने लगता है, और जो भीड़ होती है इकट्ठी जो होती है वो लगती है इधर उधर भागने, क्योंकि आँख में जलन होने लगता है। सिरका यानी विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो किसका वाणिज्यिक नाम है? तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका कि श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो 84 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? तो उत्तर आपका द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? बताइए, संश्लिष्ट पॉलीमर पूछा गया है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप सभी लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो ये जाता है महाधमनी की तरफ, आंसर आपका सी हो जाएगा। परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पीय भाग होता है, ठीक है। तो 88 का हक बिंदु हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एथलीट को तक्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तो क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु मानवों के संक्रामक हैं? मानवों के संक्रामक है तो H5N1 हो जाएगा, उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है किससे?
तो ये स्त्रावित किया जाता है आउटू ग्रंथि से। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला जो रसायन होता है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका उत्तर आपका ए और बी हो जाएगा, यानी ग्राहकों को जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम देना। तो इस तरीके से आंसर आपका सी हो जाएगा। सभी लोग आंसर सही कर पा रहे होंगे। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 94 का उत्तर आपका पर्यटन हो जाएगा। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी JB से। अब आपका थोड़ा बहुत आपका मैथ्स का भी है, तो इसको देख लेते हैं कि चूज द करेक्ट वर्ब इन एग्रीमेंट विथ देयर सब्जेक्ट। तो 96 कहता है कि देयर डैश टू एरर्स इन योर वर्क। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा आर। द कलर ऑफ दीज हाउसेस डैश वाइट। तो इसका उत्तर बताइए, ईज यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन्स लाइव हेयर। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। नेक्स्ट है कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। कहता है कि इट वाज ए डैश हाफ। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा मिस, ए मिस हाफ। तो राइट उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। वीडियो को लाइक शेयर करिए। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट के माध्यम से कुछ अपना राय दे सकते हैं। PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कीजिए। सभी PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।